सुनना चाहती हो ना कि मुझे छोड़कर ना जाने की भीख मांगू मैं तुमसे? अब बहुत थक चुकी हूं मैं। हाँ, शायद पहले तुम्हारे लिए मैं मजबूत थी, पर तुमने कहा हमारी नहीं बनती। तो ठीक है, फिर ना बने। सुलह करने आई हूं मैं यहाँ। अरे सुलह किस बात की अनम? हम लड़े ही कब थे? वैसे भी गलती तो मेरी ही थी। जो हो गया है उसे भूल जाओ। यानी गलती मेरी भी थी। मैं तुमसे प्यार करती थी मसलन, और तुम्हारे सिवा कुछ नहीं दिखता था मुझे। मैंने भी तो कुछ ठीक नहीं किया। यूं कह लो मैं भी तुम्हारी तरह अंधा हो गया था। हाँ, क्या हाल है? ठीक है। आ जाओ, बैठ जाओ ना। फरहत बेटा, परेशानी की बात नहीं है। आ जाओ, बैठो, बात करते हैं। शर्माने की जरूरत नहीं है, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। मुझे पता चला कि कल कुछ हुआ है तुम लोगों के बीच, और मेरे भाई की वजह से तुम्हारी जॉब चली गई। कोई बात नहीं। नहीं, कोई बात तो है, ऐसा तो नहीं। आप परेशान मत हो, मैं नौकरी ढूंढ लूंगा। एक बेहतर ऑफर है तुम्हारे लिए। तुम्हारी ड्राइविंग कैसी है? ड्राइविंग अच्छी है मेरी। ड्राइवर के तौर पे शुरू करोगे। सब ठीक रहा तो यकीनन तुम साथ साथ प्रोडक्शन बिजनेस के बारे में भी सीखोगे। आपके साथ काम करूंगा मैं। क्या कोई मसला है? बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई ड्राइवर रख लूं। वैसे तुम्हें यहाँ से बेहतर सैलरी मिलेगी और तुम्हारी इंश्योरेंस भी हो जाएगी। बताएंगे ये सब क्यों? तुम्हें ये सब चाहिए, और मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो। लेकिन भाई, आप जानते हैं मुझे, और मैंने क्या किया ये भी जानते हैं। अगर कोई और होता, नौकरी तो दूर की बात तक ना करता मुझसे। अकल रखते हो, यानी बहुत ज़हीन हो। खैर, मैं तुमसे खुल के बात करूंगा। गोली तुमने जानबूझकर नहीं चलाई थी, मुझे अंदाजा है। वो तो बस एक हादसा था। तुमने मोहब्बत की खातिर किया जो भी किया। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। वो लड़की नवाल है, सही कहा? ओके, ठीक हो गया। तो यही वजह है कि तुम्हें कुछ जॉब चाहिए, क्योंकि तुम्हें रकम तो चाहिए होगी ना। तुम्हारे अपने ख्वाब हैं, और मुल्क से भी बाहर जाना चाहते हो नई जिंदगी की शुरुआत के लिए। ऐसे ही है ना? तो ये सब कुछ कैसे होगा जब तुम काम करोगे? तो आप इसलिए कर रहे हैं ये सब कुछ कि मैं अपने ख्वाब पूरे करके अच्छी जिंदगी गुजारूं? गलत सोच रहे हो। यहाँ सोच गलत हो जाती है तुम्हारी। हमारे लिए, मैं ये हमारे लिए कर रहा हूँ। नवाल भी चाहती है तुम्हें। तुम खुश होगे तो नवाल भी खुश होगी। नवाल खुश होगी तो हुमैरा खुश होगी। हुमैरा खुश होगी तो मैं खुश होऊंगा। तो ये वजह है कि मैं ये सब कर रहा हूं। तुम्हारी हाँ समझो। वाह भाई, हम लोग इसी घर में रह रहे होते ना, अगर वो सब कुछ ना हुआ होता। यहीं से शुरुआत होती हमारी। तुम्हारा स्कूल शुरू होने से पहले तक, क्योंकि उस वक्त तक मैं अपने कॉलेज से ग्रेजुएट भी हो चुकी होती, और हम चलते इस्तांबुल। कितना अच्छा होता ना। स्कूल के वक्त मैं बहुत शरारती होती। बिल्कुल शरारती होती। गरीब होते मगर खुश होते बहुत। तुम, मैं और मेरी खाला, अल्लाह उन पर करम करे। हमारे साथ मुराद भी तो होते ना। इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, वो मुराद है। देखिए, उन्हें भी तो इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, और अगर उन्हें मालूम होता तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करते, मुझे मालूम है। यानी हफ्ते में 1-2 दफ़ा आ ही जाते। आपने उन्हें मौका ही नहीं दिया। वो 9 महीने नहीं भूल सकती जब तुम मेरे पेट में थी। मैं जानती हूँ, जब वो जवान थे उस वक्त थोड़े लापरवाह हुआ करते थे, मगर अब वो काफ़ी बदल चुके हैं। यकीन करें। उन्हें बुलाएं यहाँ। ठीक है, अगर आप नहीं चाहती हैं तो नहीं बुलाएंगे। बुला लो अगर तुम्हारा दिल चाह रहा है।
हेलो, कहाँ हैं आप? अम्मी के साथ बैठी हुई हूँ, बस इनसे बातें कर रही हूँ। ओह, तो लगता है तुम्हारी माँ का मूड कुछ ठीक हो गया है। चलो, सुन के खुशी तो बहुत हुई मुझे। क्या मैं भी आ जाऊँ वहाँ? देखो, तुम जानती तो हो कि आज रात मेरा कॉन्सर्ट है, नहीं आ सकूंगा। माफ कर दोगी ना तुम मुझे? कॉन्सर्ट है आपका? हाँ बिल्कुल। तो फिर हम लोग बाद में कभी मिल लेंगे। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है, बाय बाय। चलो, कुछ नहीं होता। उस इडियट ने मुझे बहुत परेशान किया है। तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगी मैं। नहीं, उन्होंने बताया था मुझे उनका कॉन्सर्ट है आज, मैं भूल गई थी। उसे डिफेंड मत करो। या अल्लाह, ये बेटियां अपने बाप को फेवर क्यों करती हैं? समझ नहीं आता। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा बाप लाखों लोगों के सामने परफॉर्म कर रहा है। एक छोटा सा बार ही तो है, कोई 10 लोग भी आ गए तो बहुत बड़ी बात है। 1 घंटे में पहुंचने का कोई चांस नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। अगर किसी को भूख लगी है तो वो खाना खा सकती हैं। ठीक है, नवाल घर नहीं आएगी? हाँ ठीक है ठीक है, अगर मुराद को मालूम है तो कोई मसला नहीं। क्या आप एक बार दोबारा देख सकते हैं? मेहरबानी करके देखें, मैंने सुबह खुद देखा था। मैं ऊपर दोबारा देख ली थी। क्या मतलब नहीं है? आपको यकीन है कि आपने हर जगह अच्छी तरह से देख ली है? दोबारा अच्छी तरह से देखें। मैं भी यहाँ देख रही हूँ, ठीक है? जी कहें। मैंने आपको नहीं बताया था कि वो नीचे गाड़ी में है? ठीक है, आ रही हूं मैं। लड़की, इतनी गहरी सोचों में किसको याद कर रही हो? नहीं, किसी को भी नहीं, वैसे ही बैठी हुई थी। अगर अपने बाबा के कॉन्सर्ट के बारे में सोच रही हो तो वहां लेकर जा सकती हूँ मैं तुम्हें। बोलो, जाना है? बिल्कुल नहीं, आपके साथ इस वक्त ये शाम मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी प्यारी बेटी इतनी क्यूट क्यों है? इतनी क्यूट बातें करती रही तो मैं रोना शुरू कर दूंगी। ब्रावो! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग कॉन्सर्ट में आ नहीं सकते थे तो मैंने सोचा कॉन्सर्ट यहाँ ले आते हैं। बाहर वालों ने निकाल दिया। कुछ तो असर हुआ होगा इसका। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। हद है मुराद। जब मुझे पता लगा कि तुम दोनों नहीं आ सकते तो फिर मैंने इनसे कहा कॉन्सर्ट ले चलते हैं। ये म्यूजिक की आवाज आ रही है आपको? क्या हो गया है? अरे गौर से सुने। हाँ वाकई। Neden senle hiç durmadan tartışıp duruyoruz ki
gibi üstüme gelmene ne gerek var? Neden dostça ve insanca ayrılamıyoruz ki biz? Ve bunca yaşanmış yıllarında hatırı var. Eğer her gün bu işkence, eğer her gün bu karmaşa, eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsan, sen de yaz 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 bir kenara yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini. Belki zamanla teker teker silinirler aklından. Anlarsın ki boşuna geçmiş bunca zaman. Woohoo! Bravo! आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम लोग कॉन्सर्ट में आ नहीं सकते थे तो मैंने सोचा कॉन्सर्ट यहाँ ले आते हैं। बार वालों ने निकाल दिया। कुछ तो असर हुआ होगा इसका। नहीं मजाक कर रहा हूँ। हद है मुराद। जब मुझे पता लगा कि तुम दोनों नहीं आ सकते तो फिर मैंने इनसे कहा कॉन्सर्ट ले चलते हैं। ये बहुत अच्छा है, मैं और आप दोनों हम सब साथ हैं, कॉन्सर्ट भी है। Eğer her gün bu işkence, eğer her gün bu karmaşa, eğer her gün bu kavgaya katlanırım sanıyorsan, sen de yaz 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 bir kenara yaz bütün sözlerimi. Yanılırsam çık karşıma, göster kendini. Belki zamanla teker teker silinirler aklından. Anlarsın ki वाह 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 वाह, अब मैं समझा कि तुम इतनी बसित क्यों थी। नवाल को लेकर इतनी जिद किस चीज की थी? समझ गया। çözer beni kolayca, küçücük bir bakışın çözer beni kolayca, kenetlenmiş parmaklar gibi sımsıkı kapanmış olsa. Yaprak yaprak
açtırırsın. ओह, क्या? मैंने ये सॉन्ग सुना है, बहुत अच्छा है। सच में? हाँ वाकई। इतना हैरान क्यों हो रही हो? ये वाकई में बहुत अच्छा गाना है, जबरदस्त। ये गाना तो इसके पैदा होने से पहले रिलीज हुआ था। देखो भाई, अच्छा म्यूजिक तो नस्लों नस्लों तक याद रखा जाता है, ये तो हकीकत है, मान लो। इससे देखो खुद ही म्यूजिक जीनियस बन गया। आखिर ये काम है मेरा। यार मुराद, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि इस मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट म्यूजिक बैंड तुमने ही बनाया था और उनका म्यूजिक स्टाइल तुम्हें पसंद नहीं आया तो उन्हें छोड़कर तुमने उन पर एहसान कर दिया। हद करते हो। क्या बात है उमेरा साहब, मेरे गाने साहिल पे सुनने के बावजूद तुम मुझसे ये बातें कर रही हो। तुम्हें पता है मुझसे क्या कहती थी? क्या कहती है? मुराद, तुम्हारी आवाज तो कितनी खूबसूरत है, तुम तो एक जबरदस्त म्यूजिशियन बन सकते हो वाकई में। कभी तो बिल्कुल जोकर लगते हो, पता है तुम्हें? ठीक है, जोकर ही सही, मगर अच्छा तो लगता था तुम्हें। यार। और हाँ, जाहिर है गाता तो मैं अच्छा हूँ। हाँ। तुम तो जानते हो कि मुझे ज्यादा म्यूजिक के बारे में नहीं मालूम। ये बात तो कहने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही कहती थी कि ये गाना तुम्हें सब गानों से ज्यादा बेहतर लगता है, और ये वही गाना है जो मैं कितनी बार तुम्हें गा गा के सुनाता भी था, तब तो बहुत अच्छा लगता क्या? था। 1 मिनट रुके, क्या वो सॉन्ग आपने गाया था? हाँ और क्या। हाँ, हम सुनते थे। वैसे अगर अभी तक आप लोग वो म्यूजिक सुनते हैं और अभी तक वो आपकी प्लेलिस्ट में है, इसका मतलब आप दोनों का प्यार वाकई कमाल था। म्यूजिक का कह रही हूँ। अच्छा बस करो, खामोश हो जाओ ताकि सॉन्ग एंजॉय कर सकें। Edilmez o gergin kırılganlığınla senin her solukta sonsuzluk ve ölüm. Yaprak yaprak açtırırsın, ilk yaz nasıl açtırırsa ilk gülünü. हम सब साथ में कितने अच्छे लगते हैं ना? हाँ? Hünerli bir dokunuş. वैसे अगर आप चाहें तो एक दूसरे को एक और मौका दे सकते हैं। Yağmurun bile böyle küçük elleri yoktu. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. जरा गौर से सुनो मुझे। तुमने ये कहा था मुझसे कि नवाल गुलमेज जो है वो एस्की शहर, अदाना और इस्तांबुल के यतीम खानों में रहती रही है और उसके बाद अब वो जहाँ है वहाँ ट्रांसफर की गई। सही समझ रहा हूँ क्या मैं? क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? दाऊद रादा के प्राइवेट पेपर्स मेरे पास हैं, उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, ये एक और बच्ची है, उसका नंबर है ये। इस बच्ची का भी पता करवाओ, ओके? तुम्हारी मालूमात के मुताबिक तुमने जो कुछ कहा है, तो फिर अब आज तक नवाल किसी और को समझ रहे थे? मतलब नवाल गुलमेज कोई और है? तुम्हारे आने से नवाल खुश हो गए। मैं भी बहुत खुश हो गया था। हम दोनों को अब इसे परेशान नहीं करना चाहिए। गुस्से की थोड़ी सी तेज है, हर छोटी बात दिल पर ले लेती है, मगर इसका दिल बहुत अच्छा है। वो तो है। आज ही कुछ लोगों के साथ लड़ना शुरू हो गई क्योंकि वो मेरे बारे में गलत बातें बोल रहे थे। तुम बहुत खूबसूरत हो, मालूम है? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था कि तुम कल भूल गए हो ना वहीं पर वैसे? हाँ हाँ, मुझे लगता है कि मैं वहीं कहीं भूल गया हूँ। मैं अपने दोस्तों से हाँ, मैं बस ऐसे जाके ही देख बोल लूंगा, रही थी। यहीं कहीं होगा, गुम थोड़ी सकता है, किसी न किसी के पास तो जरूर होगा। हाँ हाँ, ठीक है, जाओ तुम। हाँ जा रहा हूँ, मगर ये दरवाजा बंद है, लॉक करो। कर अनलॉक रही करो हूँ, उसे, कर रही जल्दी हूँ, करो। 1 मिनट। अरे चलो, शुक्र है ये दरवाजा तो खुला। हाँ तो फिर नवाल, ख्याल रखना बेटा अपना। मैं अपनी चाबियां तो लेते जाओ। अरे हाँ हाँ, लाओ, ठीक मैं है, अपनी फिर चाबियां- मिलते हैं। चलो ठीक है, गुड नाइट। ठीक है, 1 मिनट में आप सॉरी मुझे क्या करना था? मुझे हाँ, कार स्टार्ट करनी थी। चलो चलते हैं यहाँ से। पता नहीं ये अजीब सी बजर्स आ रहे हैं आज गाड़ी से, पता नहीं क्या है। नवाल है एक तो, लेकिन ये कौन है?
हेलो, जरा गौर से सुनो मुझे। तुमने ये कहा था मुझसे कि नवाल गुलमेज जो है वो एस्की शहर, अदाना और इस्तांबुल के यतीम खानों में रहती रही है और उसके बाद अब वो जहाँ है वहाँ ट्रांसफर की गई। सही समझ रहा हूँ क्या मैं? क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? दाऊद रादा के प्राइवेट पेपर्स मेरे पास हैं, उसमें तो कुछ और ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रहा हूँ, ये एक और बच्ची है, उसका नंबर है ये। इस बच्ची का भी पता करवाओ, ओके? तुम्हारी मालूमात के मुताबिक तुमने जो कुछ कहा है, तो फिर अब आज तक नवाल किसी और को समझ रहे थे? मतलब नवाल गुलमेज कोई और है? मैं तौकीर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? हेलो। हेलो तौकीर, तुम ठीक हो ना? हाँ, थोड़ा परेशान था बस। जानता हूँ तुम भी परेशान हो और बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हो, लेकिन हुमैरा तुम इस तरह से मुझसे क्यों भाग रही हो? तुमसे नहीं भाग रही हूँ मैं, बस कुछ वक्त अकेले रहना चाहती थी। खुद को वक्त देना था, नवाल को मनाना था मुझे। तो क्या हुआ, मना लिया तुमने? क्या वो इस वक्त तुम्हारे साथ है? तो तुम बेहतर हो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत अच्छा है। अकेली तुम, यानी नवाल और तुम? हाँ, वैसे नवाल को वो जगह बहुत पसंद आई, मालूम है? और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ठीक है, ठीक है मेरी जान। गुड नाइट। किसी को तो नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। मुराद, मुराद, नवाल, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ बेटा, आ जाओ अंदर। खैर तो है, बादल तो आज नहीं गरज रहे बाहर। क्या आपको ऐसा लगता है कि तूफानों से डर जाऊंगी मैं? चलो इसका मतलब ये लेते हैं कि नवाल अपनी अम्मी से इतनी मोहब्बत करती है कि 5 मिनट भी उनसे दूर नहीं रह सकती, इसीलिए उनके पास सोने आ गई। आप इसे ऐसे भी कह सकती हैं कि मुझे 18 सालों से 20 लोगों के साथ एक ही कमरे में सोने की आदत है, तो शायद इसलिए मुझे नींद नहीं आती अकेले बिल्कुल भी। अच्छा प्लीज किसी को ना बताना कि तुम अपनी माँ के साथ सोती हो। घर से बाहर तुम्हारी बात कोई नहीं समझेगा, ओके? और अगर मैं ना कहूँ तो? चले कह देती हूँ। मुझे आपके साथ सोना है। मैं बहुत खुश हूँ बेटा। बताओ ना, किसने भेजे इतने खूबसूरत फूल? फरत ने। हैरत है वैसे,
मुझे लगा तो नहीं था। ऐसा क्यों सोचती हैं आप उसके बारे में? वो वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने उसकी जेंटलमैन वाली साइड कभी नहीं देखी बेटा। वो बहुत अच्छा है, यकीन करें। मुझे लगा अली ने भेजे हैं। हाँ, ऐसा करना अली पर सूट करता है। वैसे वो भी बहुत अच्छा लड़का है। वो लड़का थोड़ा हसास है। बहुत ज्यादा। कितनी अजीब बात है ना कि आप मेरी अम्मी हैं और मैं आपकी बेटी, फिर भी हम अच्छी तरह नहीं जानते एक दूसरे को। सारी उम्र पड़ी है हमारे पास, जान लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सब कुछ अभी जानना चाहती हूँ। मसलन बाबा के बारे में कुछ बताएं ना। तुम्हारे बाबा एक जख्म की तरह हैं। चलें फिर मत बताएं। बताने के लिए वैसे कुछ है नहीं, उन्होंने ब्रेकअप कर लिया, बस यही है। यूनिवर्सिटी कैसी गुजरी? मेरी यूनिवर्सिटी बेस्ट साल थे मेरी जिंदगी के। बहुत एंजॉय किया मैंने। पढ़ा क्या था आपने? इश्क शेर यूनिवर्सिटी, कम्युनिकेशन, सिनेमा और टीवी। यूनिवर्सिटी कैसी थी? वहाँ का माहौल कैसा था? सख्ती बहुत थी, बहुत ज्यादा सख्ती थी वहाँ पर, मगर जगह अच्छी थी। तुम्हें लेकर जाऊंगी किसी दिन। वाकई? हाँ, लेकर जाऊंगी। मेरी बेटी। अच्छा बस कर। हाँ। रात बहुत हो गई है, सोते हैं। काश हमारा 2 मंजिला घर होता। ये भी तो डबल स्टोरी है। 2 लोग जहाँ अलग अलग रह सके। क्यों? क्योंकि फिर हम एक मंजिल पर मुराद को रहने देते ना। ऐसे मुझे आप दोनों की कमी महसूस ना होती। तुम ये कब सीखोगे कि नॉक करके अंदर आना चाहिए? क्या चोरों की तरह घुसते हो घर में? क्या छुपा रहे हैं ये? अब शुरू मत हो जाना। तो आप जाहिर क्यों कर रहे हैं ऐसा? मेरे आते ही आप छुपाने क्यों लग जाते हैं चीजों को? तुम्हें खुद भी दिखाई दे रहा है ना, कुछ ऑफिस के काम में मसरूफ था और कुछ नहीं। काम के अलावा कुछ है मेरी जिंदगी में? वो जो औरत थी आपके साथ सुबह, उसका काम से ताल्लुक है क्या? क्या? कौन सी औरत? छुपाने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद देखा है आपको उसके साथ। कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, आप बहुत करीब हो रहे थे उस औरत से कैफे में। तुम मेरा पीछा करते वहां पहुंचे? हुमैरा आपा को धोखा तो नहीं दे रहे ना? मेरा पीछा करके वहां पहुंचे? जी बिल्कुल। तो मुझे अब मेरे सवाल का जवाब दें, धोखा तो नहीं दे रहे हुमैरा आपा को? अरे क्या हो गया है अली? ये क्यों इस तरह से कर रहे हो? हाँ, मेरा पीछा कर रहे हो, वजह नजर रख रहे हो, मेरा पीछा कर रहे हो, फिर घर आकर मुझसे सवाल भी कर रहे हो। हाँ, मुझे मेरी बात का जवाब चाहिए। नवाल से मुताल्लिक कुछ है? ऐसा क्यों लगा? उसे तुम्हें कुछ बताया है क्या? बहुत अच्छे, मौजू ही बदल दिया एकदम से, कुछ और ले आया बीच में। ये अच्छा है, जब पकड़े गए तो मुझसे ही पूछना शुरू कर दिया। जानता हूँ अच्छी तरह आपको। ये सब कुछ ना तुम्हें करना आता है, ओके? मुझे जरूरत नहीं है सब कुछ करने की। उस औरत के साथ मेरी बिजनेस मीटिंग थी, समझ गए? और तुम पीछा कर रहे थे, बेवकूफ कहीं के। तो मतलब ऐसा वैसा नहीं है ना कुछ भी? उठो और दफा हो जाओ यहां से। जाओगे यहां से? क्या लड़कियां अभी तक सो रही हैं? नहीं अम्मी जान, आज नवाल अपनी अम्मी की तरफ गई है और दूसरी का पता नहीं मुझे। जिसका जिक्र किया वो आ गई। वैसे आपका बहुत शुक्रिया। खाने का लुत्फ उठाएं। खैर तो है, कहाँ जा रही हो? मुझे हुमैरा अरपे के घर बुलाया गया है। क्या मतलब है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नवाल ने यही कहा। आप जानती हैं मैं उसे मना नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता, उन्हें मुझे बताना चाहिए था।
शायद वो इस सिलसिले में फ़ोन पर बात नहीं करना चाहती थी। थोड़ी देर में वो हॉस्पिटल आ जाएगी आपसे बात करने के लिए। क्या ये लड़कियां दोबारा यहाँ नहीं आएंगी? आएंगी अम्मी, नवाल यही रहेगी, आप फिक्र मत करें। मेरा भी यही ख्याल है, उसे आना चाहिए। ये उसकी दादी का जो घर है, देखते हैं कब आती हैं। ठीक है, मुझे इजाज़त दें अब। अल्लाह हाफ़िज़। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है। जिसने भी ये फूल भेजे हैं उसकी चॉइस बहुत अच्छी है। किसने भेजा है ये? मेरे बाबा ने या फिर तौकीर ने? मुझे नहीं पता, तुम जवाब दो इसका। ये फूल तुम्हारे लिए आए हैं इसीलिए। किसने भेजे हैं फूल? फरहत ने या फिर अली ने? मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, इसे रखो और खुश हो जाओ फरहत। बताओ ना, किसने भेजे इतने खूबसूरत फूल? फरहत ने। हैरत है वैसे, मुझे लगा तो नहीं था। ऐसा क्यों सोचती हैं आप उसके बारे में? वो वाकई में बहुत अच्छा है। मैंने उसकी जेंटलमैन वाली साइड कभी नहीं देखी बेटा। वो बहुत अच्छा है, यकीन करें। मुझे लगा अली ने भेजे हैं। हाँ, ऐसा करना अली पर सूट करता है। वैसे वो भी बहुत अच्छा लड़का है। वो लड़का थोड़ा हसास है। उसकी अम्मी के इंतकाल के बाद उस पर बहुत असर हुआ है। सही कहा, उसे सदमे से निकलने में बहुत वक्त लगा। तौकीर ने बताया था। उसके बाबा कहाँ हैं?